नमस्कार। आज हम नीट पीजी 2025 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। खासकर राउंड 1 जो अभी चल रहा है, बिल्कुल उसकी ताज़ा और एकदम ऑफिशियल जानकारी पर। जी। ये सारी बातें हमने सीधे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in से ही ली हैं। तो आज का अपना मिशन है राउंड 1 का पूरा प्रोसेस, इसकी ज़रूरी तारीखें और जो स्टेप्स हैं उनको ठीक से समझना, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सब अभी हो रहा है और टाइम तेजी से निकल रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही काउंसलिंग प्रक्रिया है जो हज़ारों मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए पीजी स्पेशलाइजेशन का दरवाज़ा खोलती है। दांव ऊंचे हैं, कंपटीशन तगड़ा है और ऐसे में सटीक ऑफिशियल जानकारी ही आप समझिए सबसे बड़ी चीज़ है। एमसीसी की प्रक्रिया काफ़ी सिस्टमैटिक है और इसके हर पहलू को समझना ज़रूरी है। टाइमलाइन और ज़रूरी तारीखों से जैसा कि हम जानते हैं, पूरा प्रोसेस 4 राउंड का होता है। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और फिर स्ट्रे वैकेंसी। जी। फिलहाल सबसे ज़रूरी है राउंड 1, क्योंकि इसकी कुछ डेडलाइन तो एकदम बिल्कुल सर पे हैं। हाँ, बिल्कुल। इन तारीखों पर ध्यान देना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ज़रा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और फीस भरने की इसकी आखिरी तारीख है 5 नवंबर 2025 और इसमें भी ध्यान ये रखना है कि फीस भरने की जो सुविधा है वो सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ही है। ये बहुत ही टाइट डेडलाइन है। अक्सर लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, पर दोपहर 3 बजे का मतलब है कि शाम तक का भी टाइम नहीं है फीस भरने के लिए। कोई टेक्निकल दिक्कत या पेमेंट फेल हो जाए, उससे बचने के लिए तो पहले ही निपटा लेना चाहिए। सही बात है। अच्छा, एक और चीज है रजिस्ट्रेशन रीसेट का ऑप्शन। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी हो तो उसे ठीक करने का ये मौका भी 5 नवंबर सुबह 10 बजे तक ही है। हाँ, ये रीसेट ऑप्शन वाकई एक राहत की बात है, खासकर उनके लिए जिन्होंने शायद जल्दी में या जानकारी की कमी में कोई गलत डिटेल भर दी हो, जैसे कैटेगरी या कोई पर्सनल इन्फो। ये उनको अपनी गलती ठीक करके सही जानकारी के साथ प्रोसेस में बने रहने का एक मौका देता है। पर इसकी भी टाइम लिमिट सुबह 10 बजे है, काफी पहले। बिल्कुल। अब आते हैं शायद सबसे अहम स्टेप पर, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। इसकी भी आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 ही है। चॉइस भरने का काम तो आप शायद पहले से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉक करने का टाइम शाम 4 बजे से शुरू होकर उसी दिन रात 11:55 तक चलेगा। अपनी पसंद की सीटों को फाइनल करके लॉक करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लॉक करना बहुत ज़रूरी कदम है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी चॉइस लॉक नहीं करता तो सिस्टम आमतौर पर जो आखिरी सेव की हुई चॉइस होती है उसे ऑटो लॉक कर देता है। लेकिन इस ऑटो लॉक के भरोसे रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बेहतर यही है कि आप खुद अपनी लिस्ट को फाइनल करके टाइम पर लॉक करें। इससे पक्का हो जाता है कि आपकी ही प्रेफरेंस सही ढंग से दर्ज हुई हैं। तो इन सब प्रोसेस के बाद सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 8 नवंबर 2025 को आएगा, और जिन कैंडिडेट्स को सीटें मिल जाती हैं उन्हें फिर 9 नवंबर से 15 नवंबर 2025 के बीच अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि पूरा शेड्यूल कितना कसा हुआ है, एकदम टाइट है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बस 3 दिन बाद रिजल्ट और फिर फौरन रिपोर्टिंग। इन टाइमलाइंस को सख्ती से फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन जैसी है। राउंड 1 टाइम पर खत्म होगा तभी तो राउंड 2 शुरू हो पाएगा। इसीलिए आमतौर पर इन तारीखों में कोई एक्सटेंशन या छूट नहीं मिलती। टाइम पर काम पूरा करना ही एक ही रास्ता है। सही है। ये तो हुई तारीखों की बात है। अब जरा प्रोसेस से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स और जो बदलाव हुए हैं उन्हें समझते हैं। सुनने में आया है कि सीट मैट्रिक्स में कुछ फेरबदल हुआ है। हाँ, ये एक जरूरी अपडेट है जिस पर कैंडिडेट्स को खास ध्यान देना चाहिए। एमसीसी ने राउंड 1 के लिए एक रिवाइज्ड यानी अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सीटें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? इसका मतलब है कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, वो 50% सीटें जो किसी भी स्टेट के स्टूडेंट के लिए नेशनल लेवल पर अवेलेबल होती हैं, उनकी टोटल संख्या में थोड़ा बदलाव आया है। एमसीसी के नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ नई पीजी सीटें जोड़ी गई हैं, जबकि कुछ पहले से अनाउंस की गई सीटें हटाई भी गई हैं। ये बदलाव अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हो सकते हैं। ओह, तो इसका कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी पर क्या असर पड़ेगा? असर तो काफ़ी बड़ा हो सकता है। आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो इसी पर तो डिपेंड करती है कि कौन सी सीटें अवेलेबल हैं और कहाँ। अगर आपकी पसंद के किसी कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं
तो आपके चांसेस शायद बेहतर हो जाएं। वहीं अगर कहीं सीटें कम हुई हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स अपनी चॉइस फाइनल करने और लॉक करने से पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स जरूर देख लें। यानी पुरानी लिस्ट या इधर-उधर की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। कतई नहीं। देखिए, सीटें जुड़ने या हटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कॉलेज को कोई नई मान्यता मिली हो या किसी मौजूदा कोर्स की मान्यता में बदलाव हुआ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हो या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला। अंतिम और सही जानकारी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ही है। कई बार अनऑफिशियल वेबसाइट्स या ग्रुप्स में पुरानी या गलत जानकारी सर्कुलेट होती रहती है, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है और कैंडिडेट गलत फैसला ले सकते हैं। ये वाकई ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और अपडेट एनआरआई कोटे को लेकर था। उसकी डेडलाइन शायद अब निकल चुकी है। हाँ, वो डेडलाइन भी निकल गई। जिन कैंडिडेट्स को अपनी नेशनैलिटी इंडियन से एनआरआई में बदलवानी थी, उन्हें उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स ईमेल से एमसीसी को 28 अक्टूबर 2025 तक भेजने थे। तो जो लोग इस तारीख तक नहीं भेज पाए उनके लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वे टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपनी कैटेगरी एनआरआई में चेंज नहीं करवा पाए, तो उन्हें राउंड 1 की काउंसलिंग में एनआरआई कोटे के तहत कंसिडर नहीं किया जाएगा। उन्हें उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए भी वो एलिजिबल हो और फॉर्म में भरा हो, उसी के तहत सीटों के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये उनके लिए सीटों के ऑप्शन को लिमिट कर सकता है, खासकर अगर वो मेनली एनआरआई कोटे पर ही डिपेंड कर रहे थे। तहत कौन-कौन सी सीटें आती हैं और कैंडिडेट्स को अब क्या करना चाहिए और एक तरह से उनका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए अब? जरूर। सबसे पहले दायरे की बात करें तो ये काउंसलिंग प्रोसेस मेनली 3 तरह की सीटों को कवर करती है। जरूर। सबसे पहले दायरे की बात करें तो ये काउंसलिंग प्रोसेस मेनली 3 तरह की सीटों को कवर करती है। जरूर। पहला, सभी राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% ऑल इंडिया कोटा सीटें। जरूर। सबसे पहले दायरे की बात करें तो ये काउंसलिंग प्रोसेस मेनली 3 तरह की सीटों को कवर करती है। जरूर। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू, एएमयू, बीएचयू और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीटें। जरूर। सबसे पहले दायरे की बात करें तो ये काउंसलिंग प्रोसेस मेनली 3 तरह की सीटों को कवर करती है। जरूर। तीसरा, और एएफएमएस यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, जो सेना के मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी भी 100% सीटें इसी काउंसलिंग से भरी जाती हैं। अच्छा, यानी एक ही प्रोसेस के जरिए देश के लगभग सभी बड़े इंस्टीट्यूट्स में पीजी सीटों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये कैंडिडेट्स को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म देता है, जिससे उन्हें अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए भटकना नहीं पड़ता और वो अपनी रैंक और पसंद के हिसाब से पूरे देश में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन पर विचार कर सकते हैं। तो इस जानकारी के साथ कैंडिडेट्स के लिए अब ठोस कदम क्या होने चाहिए? उनकी चेकलिस्ट क्या हो मतलब? देखिए, अब जब डेडलाइन इतनी पास है तो एक्शन प्लान बिल्कुल सीधा और साफ होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो फौरन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं, रजिस्ट्रेशन पूरा करें और फीस भरें। जैसा हमने पहले कहा, 5 नवंबर आखिरी तारीख है, पर लास्ट मोमेंट का इंतजार बिल्कुल ना करें। सर्वर पे लोड बढ़ने या पेमेंट गेटवे में दिक्कत आने का खतरा रहता है। हाँ, वो आखिरी घंटे की भागदौड़ से बचना ही बेहतर है। दूसरा कदम क्या होगा? सबसे लेटेस्ट जो रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स है, उसे ध्यान से देखें। अपनी नीट पीजी रैंक, अपनी कैटेगरी और चाहें तो पिछले सालों की कट ऑफ एक अंदाजे के लिए का एनालिसिस करें। इसके बेस पर अपनी पसंद की सीटों और इंस्टीट्यूट्स की एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। इसमें कोई खास स्ट्रैटेजी या सावधानी बरतने की सलाह देंगी आप? स्ट्रैटेजी यही है कि रियलिस्टिक बने। अपनी रैंक के हिसाब से ऐसे ऑप्शन भरें जिनके मिलने के चांस हों, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ड्रीम ऑप्शन भी रखें जो शायद मुश्किल हों, पर आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ज़रूरी यह है कि आप जितने चाहें उतने ऑप्शन भर सकते हैं, इसलिए लिस्ट को थोड़ा लंबा रखें। लेकिन प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो बहुत सोच समझ कर तय करें, क्योंकि सीट अलॉटमेंट उसी ऑर्डर पर बेस्ड होगा। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है बहुत कम ऑप्शन भरना। अच्छा, तो ज्यादा ऑप्शन भरना बेहतर है। तीसरा कदम, अपनी तैयार की हुई प्रेफरेंस लिस्ट को एमसीसी पोर्टल पर ध्यान से भरें। भरने के बाद उसे अच्छी तरह चेक कर लें। और सबसे ज़रूरी, 5 नवंबर रात 11:55 बजे से पहले
अपनी भरी हुई चॉइस को लॉक करना न भूलें। लॉक करने के बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरी तरह सैटिस्फाइड होने के बाद ही लॉक करें। और चौथा और आखिरी कदम, कम से कम राउंड 1 के लिए तो रिपोर्टिंग की तैयारी एडवांस में करें। अलॉटमेंट रिजल्ट 8 नवंबर को आएगा और रिपोर्टिंग 9 से 15 नवंबर के बीच करनी होगी। इसके लिए आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट के बाद भागदौड़ मच सकती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स खास तौर पर जरूरी होते हैं, एक अंदाजा? देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं नीट पीजी 2025 का एडमिट कार्ड। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं नीट पीजी 2025 का रिजल्ट और रैंक लेटर। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं एमबीबीएस के सभी सालों की मार्कशीट। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं एमबीबीएस डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल होते हैं इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कट ऑफ डेट तक पूरा होना चाहिए। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आमतौर पर इनमें शामिल होते हैं परमानेंट या प्रोविजनल मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आमतौर पर इनमें शामिल होते हैं डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आमतौर पर इनमें शामिल होते हैं आईडी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आमतौर पर इनमें शामिल होते हैं अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। OBC और EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट और सही फॉर्मेट में होने चाहिए। देखिए, पूरी लिस्ट तो एमसीसी की वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, लेकिन आमतौर पर इनमें शामिल होते हैं NRI कैंडिडेट्स के लिए एम्बेसी नेशनैलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये लिस्ट बस एक आइडिया है। पूरी लिस्ट के लिए ऑफिशियल बुलेटिन जरूर देखना है। और इन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ तैयार रखना ही काफी नहीं है, बल्कि इनकी ओरिजिनल कॉपी और साथ में कम से कम 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी तैयार रखनी चाहिए। कई बार रिपोर्टिंग के टाइम इंस्टीट्यूट वाले एक से ज्यादा कॉपी मांग लेते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया या सही फॉर्मेट में नहीं हुआ तो सीट मिलने के बावजूद एडमिशन कैंसिल होने का खतरा रहता है। ये छोटी सी लगने वाली तैयारी बहुत स्ट्रेस और परेशानी से बचा सकती है। वाकई ये पूरी कार्य योजना अगर ध्यान से फॉलो की जाए तो प्रोसेस काफी आसान हो सकता है। ये सब कुछ बस टाइम पर और सही तरीके से करने पर डिपेंड करता है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया मेहनत, अलर्टनेस और टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। तो राउंड 1 की बात तो हो गई, लेकिन ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। आगे क्या है? सही कहा, ये तो बस शुरुआत है। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, इसके बाद राउंड 2, फिर मॉप अप राउंड और आखिर में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा। इनका शेड्यूल कहाँ मिलेगा? पूरा शेड्यूल, जिसमें राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की तारीखें भी शामिल हैं, वो भी एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर अवेलेबल है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो पूरे शेड्यूल को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया काफी लंबी चलने वाली है, शायद जनवरी 2026 तक। जनवरी 2026 तक? बाप रे, ये तो काफी लंबा टाइम है। हाँ, इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को सिर्फ राउंड 1 के लिए ही नहीं, बल्कि अगले कई महीनों तक लगातार अपडेट्स के लिए अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल। राउंड 1 में सीट नहीं मिलने पर या मिली हुई सीट से सैटिस्फाइड न होने पर अगले राउंड्स की प्रक्रिया और उनके नियमों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए रेगुलरली कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन एमसीसी पोर्टल चेक करते रहना एक अच्छी आदत है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक YouTube वीडियो का भी जिक्र था, जिसमें काउंसलिंग के बदलावों और सीट मिलने की संभावनाओं पर शायद विस्तार से बात की गई है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स उसे एक्स्ट्रा जानकारी के लिए देखना चाहें। हम यहाँ इसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस एक अवेलेबल रिसोर्स के तौर पर बता रहे हैं। हाँ, आजकल जानकारी के कई सोर्स अवेलेबल हैं और वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि किसी भी बाहरी सोर्स से मिली जानकारी को हमेशा ऑफिशियल एमसीसी वेबसाइट या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से क्रॉस चेक जरूर करें।
नियम और प्रक्रियाएं थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है और फाइनल फैसला हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज पर ही बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सबसे जरूरी बातें जो कैंडिडेट्स को इस वक्त याद रखनी है। राउंड 1 की डेडलाइन, खासकर 5 नवंबर की तारीख, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए ये अब बस कुछ ही दूर है। हाँ, ये तारीख तो किसी भी हाल में मिस नहीं होनी चाहिए। टिक कर सोच समझकर अपनी चॉइस फाइनल करें और टाइम पे लॉक करें, और रिपोर्टिंग के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। हम सभी कैंडिडेट्स को उनकी पसंद की सीट मिलने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और आखिर में प्रक्रिया की बातों से हटकर एक छोटा सा विचार। ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया सिर्फ नियमों और तारीखों को फॉलो करना ही नहीं है, बल्कि ये धैर्य, मेंटल बैलेंस और सही फैसला लेने की क्षमता का भी टेस्ट है। अपनी पसंद को फाइनल करने से पहले शांत दिमाग से सोचें, अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें और अगर ज़रूरत लगे तो भरोसेमंद सीनियर्स या मेंटर्स से सलाह लें। ये आपके करियर का एक बहुत अहम मोड़ है। इसे पूरी गंभीरता और समझदारी के साथ नेविगेट करें, सफलता ज़रूर मिलेगी।